काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे की अज़मत, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने। ऐ संगे अस्वद तेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हर हज जो है, हज बैतुल्लाह शरीफ, हर मुसलमान, हर उस मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिसके जो मालदार है या जिसके पास माल आया। एक बार ज़िंदगी में फ़र्ज़ है, बाकी आदमी करता रहे तो फिर वो अलग बात है। तो जिसके पास माल आया हज उसके पास फ़र्ज़ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया कि जब किसी बंदे के पास माल आया और उसने हज ना किया तो या तो यहूद मरे या नसरानी मरे, अल्लाह व रसूल उससे बरी, उस ज़िम्मा है, ज़िम्मा से बरी है। तो जिसके पास माल आया वो कोशिश करे, नियत करे कि वो हज करे, हज बैतुल्लाह की अदा करे। और दूसरी, काबे की तो अज़मत ही अज़मत है, मुअतबर है, हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है। और मदीने शरीफ के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, बाकी दिगर मुस्लिम में भी है, बाकी में भी है, कि मेरे हुजरा और मेरे मेंबर के दरमियान का जो हिस्सा है वो जन्नत का टुकड़ा है, और मेरा मेंबर जो है मेरे हौज के ऊपर है। और आज भी ये जगह रियाजुल जन्नह कहलाता है। 2 रकात नफल पढ़ने के लिए वहाँ लाइन लगती है और दुआ मांगते हैं, जब आप जाएंगे देखें। तो हज जो है 3 तरह के हैं, हज तमत्तु, हज किरान, हज इफराद। हज तमत्तु है, तमत्तु मतलब मिला देना, उम्र और हज मिलाना। पहले नहीं होता था, बाद में हुजूर ने फरमा दिया, ऐसे मिला दिया पूरा दोनों को, हज और उम्र को मिला दिया। हज तमत्तु पे आप हज के दौरान हज का नियत करेंगे, वहाँ पहुँच के फिर उम्रा का नियत करके उम्रा करेंगे एहराम में होकर के, और बोलेंगे मैं हज में आया हूँ, पहले मैं उम्रा करूँगा, और हज के दौरान में मतलब 7 जिलहिज या 8 को फिर आप दोबारा से एहराम बांधेंगे हज के लिए, फ़र्ज़ हज के लिए। तो हज तमत्तु मतलब मिला देना, हज और उम्रा को मिलाना, और इसमें कुर्बानी भी है। और दूसरी मैं बता रहा हूँ, जब इसमें आपने उम्रा कर लिए तो फिर आपको एहराम खोल देते हैं, एहराम की पाबंदी खुल जाती है। फिर जब 7 जिलहिज 8 जिलहिज आता है, जब हज के लिए निकलेंगे, तब फिर एहराम बांध के हज, फ़र्ज़ हज की नियत की जाती है। दूसरे हज किरान है, इस पे भी उम्रा करते हैं, उम्रा करने के बाद और सर नहीं मुड़ाते और फिर एहराम नहीं खोलते, आखिरी हज तक रहता है, और इसमें भी कुर्बानी है। तीसरा है हज इफराद, इसमें आपने उम्रा किए, उम्रा करने के बाद में शही जब कर लिए, 7 चक्कर लगा दिए, तो फिर आपने बाल नहीं काटना है, ये आखिर तक मतलब हज तक रहेगा, इसमें कुर्बानी नहीं है, हज इफराद में कुर्बानी नहीं है। तो हज में जो है 3 फ़र्ज़ है, 3 फ़र्ज़, हज में 3 फ़र्ज़ और 7 वाजिबा। पहली फ़र्ज़ है मीकात की जगह से एहराम बांधना। कोई अगर मदीने से जा रहा है काबा शरीफ, तो मस्जिद ज़ुल हुलैफ़ा या बहर अली, वहाँ पर एहराम बांधेंगे, वहाँ से एहराम बांध के वहाँ से हज की नियत होगी, और या फिर पहली उम्रा की नियत होगी। दूसरा, मदीने वालों के लिए मस्जिद जो वहाँ हज या उम्रा में जाते हैं तो मस्जिद आयशा वहाँ से करते हैं, और इराक और दिगर के लिए यलमलम, बाकी अलग अलग जगह है। तो
एहराम के जगह से, मीकात की जगह से एहराम बांधना, ये हज की एक पहली फ़राइज़ है। दूसरी फ़राइज़ है वक़ूफ़ अराफ़ात, अराफ़ात में ठहरना। वक़ूफ़ का मतलब स्टे करना, ठहरना। अराफ़ात का ठहरने का वक्त दोपहर से शाम तक, ज़वाल से शुरू होता है और सूरज गुरूब तक। ये 9 ज़िलहिज को होती है, यहाँ अराफ़ात जाया जाता है और ये मोतबर चीज़ है। अराफ़ात का वक़ूफ़ हज के फ़राइज़ में। तीसरी फ़र्ज़ है आप बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करना, इसको बोलते हैं तवाफ़े ज़ियारत। जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो तवाफ़े ज़ियारत फिर करते हैं, मैं आपको आगे आगे चल के बताऊँगा। ये फ़र्ज़ है। और वाजिबात में से 7 है। सबसे पहले वाजिबात में से पहले है मीना में स्टे करना, मीना पे रहना। मीना पे कब रहा जाता है? ये 7 ज़िलहज के शाम से आपको शुरू कर देते हैं निकालने का, चलिए चलिए चलिए, 7 रात से ही बोल देंगे। सारा डॉक्यूमेंट्स भी आपको दे दिया, मैं आगे बता रहा हूँ। तो 8 का सुबह पहुँचते हैं या 8 का दोपहर तक मीना में पहुँच जाते हैं, यहाँ तक कि 8 का शाम तक भी आते रहते हैं। तो अपना अपना जहाँ पर टेंट है और मकतब जहाँ है वहाँ आप 8 को ज़िलहिज को आप मीना पे रहेंगे, क़याम करेंगे, रात को भी रहेंगे। तो सुबह जो है अराफ़ात के लिए 9 ज़िलहिज को निकलना है। ये 9 ज़िलहिज का अराफ़ात की स्टेज मेन है 9 और 10 हज में। थोड़ी परेशानी है, तशद्दुद है, लेकिन अल्लाह ताला सब आसान कर देता है। तो मीना पे स्टे जो है वाजिबात में से है। 8 को गए, 8 रहे, 9 को तो आप लिख ले अराफ़ात मुज़दलिफ़ा होते हुए, फिर 10 का दिन सुबह आप मीना पहुँचोगे। 10 में मीना का स्टे है, 11 में भी स्टे है, 12 को शाम को मीना से रवानगी। तो मीना पे रहना ये वाजिबात है। दूसरी वाजिबात है मुज़दलिफ़ा। अराफ़ात में जब दिन गुजारते हैं दोपहर से लेके शाम तक, वहाँ से शाम को निकलते हैं। शाम में मगरिब नहीं पड़ता अराफ़ात में, तो शाम में मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होती है। मुज़दलिफ़ा में जाके मगरिब तकबीर कही जाती है, मगरिब की फ़र्ज़ नमाज़ अदा होती है। वहाँ कज़ा नहीं, फ़र्ज़ होती है। रात में मगरिब का नमाज़ पढ़ना एक साथ, मगरिब का फ़र्ज़ होती है, फिर इशा की फ़र्ज़, ये दोनों वहीं मुज़दलिफ़ा में पढ़ा जाता है और मुज़दलिफ़ा में कंकरी लेती है। ये दूसरी वाजिबात है। पहली वाजिब है वक़ूफ़ मीना, मीना पे रहना। दूसरा है मुज़दलिफ़ा में रहना। तीसरा है कंकर मारना शैतान को। ये 10 तारीख 9 तारीख का रात आप मुज़दलिफ़ा में रहें, सुबह आपको छोड़ा जाएगा। तो लाइन वाइज करके छोड़ते हैं। मीना पे कंकर मारना, शैतान जमरात पे जाके शैतान को कंकर मारना तीसरी वाजिबात है। तो मुज़दलिफ़ा से आपको सुबह सुबह छोड़ा जाएगा। छोड़ा तो वक्त तो है सुबह, शादी के बाद सुबह के बाद छोड़ा जाए, सूरज शुरू होती है, लेकिन वहाँ भीड़ की वजह से रख देते हैं 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक छोड़ते हैं, फिर लंबी कतार होती है। तो मुज़दलिफ़ा से निकलेंगे 10 तारीख का दिन, सबसे पहले आप शैतान को कंकर मारेंगे। बड़े शैतान को 7 कंकर मारा जाता है। इसके भी 2 रास्ते हैं। एक तो मेट्रो से जाता है, वो सीधा ऊपर ले जाता है, ऊपर मंजिला पे, और मेट्रो जहाँ से उतारा वहाँ से शैतान को कंकर मारने की जगह तकरीबन ½ किलोमीटर है, 500 मीटर्स है, या 1 किलोमीटर ही पकड़ लो। तो आहिस्ते आहिस्ते लाइन पे सब जाते 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 इसलिए जाते हैं, भीड़ बहुत रहती है उस दिन। पूरे 15-20 लाख इकट्ठा करना है सारा काम। तो तरतीब से आहिस्ता आहिस्ता आप चलते चलिए, आपका नंबर आ जाएगा। ऊपर से मेट्रो जाएंगे तो ऊपर, अगर नीचे जाएंगे पूरा मीना से एक सीधा लाइन डायरेक्ट जाता है। डबल रोड है, जाने वाले इस तरफ से, आने वाले इस तरफ से, बहुत चौड़ा, और तलबिया पढ़ते पढ़ते सब जाते हैं। तो आपने शैतान को कंकर मारे, ये है तीसरी वाजिबात। शैतान को कंकर मार के आने के बाद में आपका कुर्बानी जिसको लागू है वो कुर्बानी करेंगे, चौथी है। कुर्बानी के बाद में आप सर के बाल मुड़ाएंगे, ये 5 नंबर का वाजिबात है। सर का बाल मुड़ा लिए। छठा में आपका आ गया शही, आपका पहाड़ जो है शफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाना, शही बोलते हैं। ये आपका हो गया छठा। और 7वां है तवाफ़े विदा। जब रुखसती के वक्त होता है तो खाना काबा का तवाफ़ किया जाता है, ये भी वाजिब में से है। तो वाजिब छूटने से दम लगता है। तो ये वाजिबात का मैंने बताया। तो फ़र्ज़ में जो है सबसे पहले फ़र्ज़ की जो है मुस्लिम में बता रहा हूँ हरकशा। तो 7 तारीख का शाम से आपको बोला जाएगा जाइए, तो वहाँ से आपको आपका मकतब नंबर अलॉट होगा। ये आपको इसमें नज़र आता है कि नहीं, 39 लिखा हुआ है, और ये भी मिलेगा हाथ में पहनने वाला, इसमें भी 39 है। 30 ये थोड़ा उल्टा बैठा हूँ इसलिए आपको नज़र सही नहीं आएगा। 39 नंबर आपका मकतब, मकतब मतलब वहाँ वो आपका मकतब हो गया अलॉटमेंट। और मकतब में फिर C का 04, एक मकतब में, ये भी क्लियर नहीं आ रहा है, C का 04 है। एक मकतब में आपका ABCDE 5 टेंट लगे रहेंगे। तो आपका C में भी फिर
04 है, सी का जो है 04, मतलब सी का भी 5 टेंट होगा, डी का भी 5 टेंट होगा, ए का 5 टेंट होगा। ऐसी मकतब नंबर 39 में हर एक का टेंट होता है। तो ये आपको 7 तारीख का रात को मिल जाएगा या 6 का रात को मिल जाएगा। तो 7 का रात ए भी मिलेगा और ए मिलेगा उस दिन पहनने के लिए, ए पहचाने जाएंगे मकतब के लिए। तो उस दिन भीड़ रहती है, अफरा तफरी रहती है। तो आप 20 लाख 22 लाख के करते हैं तो ए कार्ड दोनों पहनेंगे और दूसरा इंडियन कार्ड भी पहनेंगे जिसमें आपका फ़ोटो होगा और आपका नंबर होगा, कौन सा आपका उसमें आपका चलिए ये इंडियन कार्ड है। तो इससे आप पहचाने जाएंगे आप हिंद के हैं, इससे पहचाने जाएंगे कौन से मकतब के हैं, और ये भी कौन से मकतब के हैं पहचाने जाएंगे। इसमें पासपोर्ट नंबर लिखा होता है इस कार्ड में, पासपोर्ट नंबर मारते ही आपको कंप्यूटर में सारे डिटेल्स आ जाएंगे। तो 8 को जो है 7 के रात को आपको निकालेंगे, सुबह हो जाती है, कभी कभी 8 हो जाती है, तो वहाँ से मीना के लिए रवाना, ये सब पहन के आप जाएंगे। एहराम उससे पहले आप 2 दिन पहले जो है आप अपना नाखून काट लीजिए, गुस्ल कर लीजिए, क्यों ना फिर नाखून काटना मना है, एहराम आप पहन लेंगे। तो वहाँ घर में ही, रूम में ही, होटल में ही आप एहराम का नियत कीजिए, नमाज़ पढ़िए और फ़र्ज़ हज के लिए आप जा रहे हैं करके आप ये सारा पहन के रेडी होके बैठेंगे। 7 के रात का 3 4 या सुबह के बाद या 8 9 बजे भी गाड़ी बहुत लगेगी, करीब रास्ता है। पैदल चलेंगे तो आधा घंटा है मीना आपका। अगर जो बंदा वहाँ होता है अजीज़िया में होता है, अजीज़िया से मीना आधा घंटा का रास्ता है पैदल जाना। अगर बस लेके जाएगा वो 2 घंटा लगाएगा। बस बहुत भीड़ होती है, क्यों ना 500 बस होते हैं, हज़ार बस होते हैं, 10 बस एक से चले गए तो रूट उसके अलग होते हैं, तो 2 घंटा 3 घंटा लगाता है। पैदल भी आदमी जा सकता है मीना। हम लोग हज से पहले भी पैदल चक्कर लगा के आए हैं। वहाँ पर सबसे पहचान है, उस जगह पे आप आदमी घूमेगा नहीं। वहाँ 2 बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, वो पाकिस्तान के हैं, आपके अजीज़िया में। अजीज़िया से जो जा रहे हैं ज़्यादातर ग्रीन वाले तो उधर से जाएंगे, तो वहाँ 2 बड़े बिल्डिंग पाकिस्तान के, उन्हीं का साइड से जाते हुए आप मीना पहुँच जाएंगे। तो मीना पे जो है ये सारा चीज़ हो गया। मीना पे एक बड़ी बैग लेकर के जाइए, उसमें आपका एहराम एक तो पहने होंगे, एक जोड़ा एहराम और रहेगा, और खाने चप्पल एक स्लीपर लीजिए, क्यों ना दूसरा दिन जो अपने अराफात में जाना है हो सकता है चप्पल छींट जाए, तो बहुत गर्मी होती है। तो उस पर आप और अपने दवाई पे पैचिश का दवाई ज़रूर लेना, क्यों ना पेट गर्म हो जाता है, गर्मी का मौसम होता है। ग्लूकोन डी का पाउडर का बॉटल लीजिए, नींबू लीजिए 2 और चाकू लीजिए, नींबू चाकू चीनी ये हल्का रहना चाहिए। बाकी अराफात में खाने का बहुत मिलता है ज़्यादा। एक बड़ा बैग लेके आप मीना जाएंगे, वहाँ रख दीजिए। मीना पे आपका टेंट के अंदर जगह मिलेगा, कभी कभी मिलता भी नहीं है, तो अफरा तफरी होता है। टेंट के साइड में बाथरूम वगैरह टॉयलेट्स भी है। अगर वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो थोड़ा आप रास्ता आगे निकलेंगे, मेन रोड पे जहाँ से जाते हैं आपके कंकर मारने के लिए, वहाँ बड़े बड़े टॉयलेट्स हैं और 20-20 टॉयलेट इकट्ठा साथ हैं रास्ते के दोनों किनारे। तो मीना पे स्टे किए। स्टे करने के बाद दूसरे दिन 9 ज़िलहिज को आप निकलेंगे। वो बड़ा बैग मत लेके जाइए, छोटा बैग लीजिए जिसमें सिर्फ एक एहराम होगा, एक आपके चप्पल रखिए, एक स्लीपर रखिए और छतरी आप ले लीजिए। गर्मी धूप होगा तो छतरी सर के ऊपर रख सकते हैं, सर में नहीं रखना। तो आपने निकले आप अराफात के लिए। अराफात जाने के लिए लंबी लाइन लगती होगी, आपने मेट्रो में बैठेंगे, आपका टिकट ना ट्रेन नंबर दे देगा मेट्रो के, देखिए नंबर 1 मेट्रो का देगा। ये आपको हाथ में इसको भी पहन लेना है, इसको भी हाथ में आपने उस दिन तब इसको देखेंगे तब मेट्रो में छोड़ेंगे। हाथ में आपने घड़ी के तरह बांध लेना है, घड़ी के तरह इसको बांध लेना है, तब आपको छोड़ेंगे। तो वहाँ से मेट्रो से होते हुए आपको अराफात में पहुँचाएगा। अराफात में भी आपको सेम टेंट मिलेंगे, आपके मकतब जो है 39 के, वहाँ पर आपको टेंट लगा हुआ होगा। ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ कूलर का बंदोबस्त है, सारा कुछ है। आप वहाँ लगभग 9-10 बजे पहुँच जाएंगे या 11-12 बजे पहुँच जाइए। अराफात का वक्त है दोपहर के पास। वहाँ खाना पीना का बहुत इंतज़ाम है, बहुत चीज़ मिलता है। आप टोकरी वगैरह सर में नहीं उठाए, क्योंकि सर ढाँकना मना है। फिर आप कांधे भी लीजिए अगर कुछ मिलता है। आपको फ्रूटी के पैकेट्स, बड़े बड़े पैकेट्स मिलेंगे, बहुत सारे खाने के सामान मिलेंगे। उतना खाइए जितना ज़रूरी है और संभल के रहना, क्योंकि पेचिश जो है, अगर पेचिश हो जाए तो आपको बार बार पेचिश लगेगा, परेशानी हो जाएगा। पेचिश का दवाई, नींबू, ग्लूकोन डी और चीनी ये पक्का रखिएगा, ज़रूरत पड़ा। पेचिश का दवाई आप नॉर्फ्लॉक्स जो 500 है और टिनेडाज़ोल और नॉर्फ्लॉक्स दोनों मिल के है, वो तुरंत आपको पेचिश होता है तो रोक देगा। और ज़्यादा और चाहिए तो केला ले जाइए, 2 केले, और चूड़े थोड़ा होता है ना उसको जो चावल के बनते हैं, उससे हो जाएगा। तो आप वहाँ से निकलते, वहाँ 9 को होगा। 9 का स्टे होने के बाद में अराफात से शाम को निकलेंगे। अराफात में दुआ करने का है, बड़ा मुक़द्दस मुकाम है अराफात। और क़यामत का जो दिन जो होगा, क़यामत के मैदान पे अराफात का मैदान होगा, बड़ी है, संभाल लेते हैं, अल्लाह का वसी तर मैदान है। ये आपको
20 लाख, 22 लाख, 25 लाख या 15 लाख जितने भी हैं सब कुछ संभाले थे अराफात, और उस दिन सारे निकलना है। बस इत्मीनान रखिए। फिर अराफात से आपको शाम को निकालेंगे, चाहे सूरज ग्रुप से पहले भी निकालें, तो पूरा एरिया अराफात है। अराफात में मगरिब के बाद ही निकलना है, मगरिब सूरज ढल जाए फिर निकलना है। अगर वो पहले भी निकालता है तब भी कोई हर्ज नहीं, अपना बैग पकड़िए, 1-2 हल्का सामान खाने का भी रख दीजिए, जो आपको मिला हुआ था वो उसी में से रखिए कि मुज़दलिफ़ा में खाना नहीं मिलेगा। तो आप चलते चलते फिर ट्रेन तक आते आते 1 घंटे लगेंगे, क्यों ना इतने भीड़ होती है, भीड़ आगे से क्रॉस करेगा फिर आपको जाने का मौका मिलेगा। तो आप वहाँ ट्रेन पे आइए, आगे मुज़दलिफ़ा में रात को स्टे है, वहाँ मगरिब और इशा का नमाज एक साथ पढ़ेंगे। फिर आपको दिया जाएगा कंकर, वहीं सुनिए। फिर दूसरा दिन सुबह उठ के जितना बजे छोड़ेंगे ये लोग, तो आइए आराम से, शॉर्टकट नहीं जाइए, इधर उधर घूम जाएंगे। आप अपना मकतब का हिसाब से ही चलिए जो बंदे चलेंगे। तो उमूमन कंकर भी जो मार दिया जाता है 12 दिन के 12 बजे तक कंकर से आप फारिग हो जाएंगे, शैतान को कंकर मारना। आप अगर मीना आते हैं अपना बैग रखिए, रखने की ज़रूरत नहीं, छोटा बैग अगर है तो आपको जाना अलाउ करेंगे, चाहे आप नीचे से जाइए चाहे आप मेट्रो से ऊपर से जाइए। मुसलसल आदमी आपका सैलाब जो है वो बढ़ता रहेगा और आप बढ़ते रहेंगे, परेशानी नहीं। लब्बैक पढ़ते, तलबिया पढ़ते रहिए। मैं शुरू से आप इसको भी याद कर लिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये याद कर लीजिए हर हमेशा। और जो भी हज़रात हज के लिए जा रहे हैं वो दुनिया से थोड़ा वाबस्तगी काटिए, दुनिया से कनेक्शन कट कीजिए आहिस्ता आहिस्ता। हज में तरतीब क्या है, हज में फ़र्ज़ वाजिबात अपना बंदोबस्त में लगे, दुनिया के काम भी कीजिए, थोड़े थोड़े टाइम भी दीजिए। तो कंकर मार के आ जाएंगे। कंकर मार के आने के बाद में आपका कुर्बानी का, जिसका कुर्बानी करेगा, कुर्बानी के लिए वहाँ बहुत सारे आएंगे मुअल्लिम जो हैं, करीब करीब के आपके आते रहते हैं, वो हर होटल में मुलाकात करते हैं। तो पक्के आदमी को चुनिए जो आपका फ़ोन से रब्ता होगा, 2-3 फ़ोन नंबर लीजिए, आप वहाँ से कंकर मार के निकलेंगे तो उसको बोलेंगे कुर्बानी कर, वो कुर्बानी करेगा, फिर उसने फ़ोन से बता देगा हो गया, तब आपने सर का बाल हलक करना है, क्यों ना उससे पहले हलक करेंगे तो फिर आपको तरतीब में गड़बड़ हो जाएगी। फिर उसके बाद कुर्बानी हो गई, आपने हलक कर लिए, फिर आपका एहराम उतर गया। फिर आप दिन में जो चल के जाएंगे ना, अराफात जो जाएंगे थके हुए होंगे, दूसरा दिन भी मुज़दलिफ़ा में, उस दिन आपको मुज़दलिफ़ा में थके हुए, सुबह आए शैतान को कंकर मारने का थक गए, तो आके दोपहर को आप रेस्ट कीजिए, 2-3 बजे तक रेस्ट कीजिए, नमाज़ पढ़िए वक्त से। फिर उसके बाद में आप शाम को निकलें या फिर रात को निकलें, जो तवाफ़े ज़ियारत बोला जाता है, तवाफ़ करना, ये हज के फ़र्ज़ में से। अपना नया ड्रेस पहन लीजिए, एहराम उतर जाएगा, टोपी उस वक्त सर में लगा लीजिए, टोपी भी लगेगा, एहराम उतर गया। उसको आप रात को भी कीजिए, रात में ठंडे माहौल होते हैं, हो जाएगा। जितना भी भीड़ रहे वो भीड़ में आप आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे, अल्लाह पूरा कर देता है, अल्लाह ताला उसको पूरा कर देंगे। और इसके बाद में फिर आप उसके हज पूरा किए करने के बाद, तवाफ़ करने के बाद में, और मुकाम इब्राहीम के पीछे आप खड़े हो जाइए, मुकाम इब्राहीम आपके सामने रहेगा, और 2 रकात नफल नमाज पढ़िए। हज के ये भी एक वाजिब, ये पक्का पढ़ना है इसको, ये 2 रकात नफल पढ़ के दुआ कीजिए। फिर उसके बाद उसके पीछे में आपको आ जाएंगे तो तुरंत वहाँ जमजम शरीफ वगैरह मिलेगा, वहाँ जमजम पीजिए। फिर थोड़ा आगे चलेंगे, राइट हैंड साइड बिल्कुल सामने में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ आपको मिलेगा आपका सफ़ा व मरवा का शई मिलेगा, वहाँ जाइए। सफ़ा से शुरू होगा, मरवा पे ख़त्म होगा। सफ़ा से शुरू होगा, वहाँ काबा शरीफ की तरफ मुँह कीजिए, सफ़ा की तरफ पीठ कीजिए, दुआ कीजिए, या अल्लाह मैं सफ़ा व मरवा का शई करना चाह रहा हूँ, तू मेरे लिए आसान कर दे और उसे पूरा कर दे। 7 चक्कर ये लगेगा। अच्छा मैंने छोड़ दिया अभी, तवाफ़ जब करेंगे, जब तवाफ़ करेंगे तो पहले काबा का शरीफ का मंजर बताता हूँ। जो आपने बस से उतरेंगे ना, बस से उतरेंगे तो टनल होगा, टनल के बाद से आप काबा शरीफ की तरफ मुँह करेंगे, दाएं हाथ की तरफ आपका टॉयलेट होगा बहुत बड़ा, काबा शरीफ की तरफ मुंह आपका काबा शरीफ की तरफ होगा, दाएं हाथ की तरफ, दाएं हाथ राइट हैंड साइड में बहुत बड़ी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट है, जो 2000 टॉयलेट है, वहाँ से आप टॉयलेट जाइए, वज़ू कीजिए, फिर आइए। फिर वहाँ से जो असल जो काबा शरीफ है वो नीचे में है, आपको इस कैलेंडर से नीचे जाना पड़ेगा, या आप बाबे आगे में है, बाबे इस्माइल है, वहाँ से घुसते देंगे, या फिर इन्होंने दूसरा एक नंबर जो है आपका किंग अब्दुल अज़ीज़ का बाब अब्दुल अज़ीज़ है, वहाँ से घुसने देंगे। तो नीचे स्टेयर के नीचे से आएंगे तब का असल काबा शरीफ है। तो आ गए, पहुँच गए, पहुँचने के बाद ग्रीन लाइट आता है, वो आता है पूरब की तरफ से।
तो आप ढूंढिए पूरा गोल चक्कर में, एक बार देख लीजिए ग्रीन लाइट, वहाँ जाके खड़े होंगे और ग्रीन लाइट बिल्कुल सामने आपका जो शंगे अश्वद है वहाँ ग्रीन लाइट गिरता है। तो आप वहाँ पर नियत करेंगे, या अल्लाह मैं हज के तवाफ़ ज़ियारत का नियत करता हूँ, तो मेरे लिए आसान कर दे और पूरा कर दे। ये नियत है। ये नियत होने के बाद में आपने यहाँ पर बिस्मिल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, संगे अश्वद की तरफ हाथ करके फिर मुँह में फेरिए, फिर हाथ करके फिर आपने चलते रहना है 7 चक्कर। एक चक्कर हो के आया, फिर वहीं रुकेंगे ग्रीन लाइट के पास में और काबा शरीफ की तरफ मुड़ जाएंगे। संगे अश्वद की भीड़ बहुत होगी, आप चूम नहीं पाएंगे, तो दूर से ही ऐसे हाथ डालेंगे और बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दोनों ये पढ़ने के हैं। ये पढ़ने के बाद में आपका एक वो चक्कर, तो 7 दाने वाला तस्बीह ले लीजिए, एक चक्कर पूरा करके आके पढ़ के डाल दीजिए, फिर चक्कर कहिए, फिर आइए, फिर ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। 7 हो जाने के बाद फिर आपने यहाँ पर आकर के 3 बावजू रहना ज़रूरी है। अगर 3 चक्कर आपका हो जाता है, फिर वज़ू टूटा तो वज़ू करके आइए, फिर वहीं से 3 के बाद, 3 से पहले अगर वज़ू टूटता है तो फिर दोबारा शुरू से करना पड़ेगा। और तवाफ़ करते समय बार बार आप मुँह काबा की तरफ मोड़ते रहें और दुआ पढ़ते रहें, जो भी दुआ जानते हैं, सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़िए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनातन व फिल आखिरति हसनातन व क़िना, ये पढ़िए। कोई भी दुआ अल्लाह का पढ़िए, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ भी पढ़ते रहें आप, अल्लाह का हम्द व सना बयान करते रहें। फिर आपने शही कर लिए, शही के बाद आपका सर मुड़ाना है, वहाँ से निकलेंगे, आगे जाएंगे तो आपका वहाँ पर नाई 10 रियल में काटते हैं, तो आराम से काट देंगे। फिर आपका हो गया, तो ये हो गया आपका कंप्लीट, आपका तवाफ हज सारा कुछ कंप्लीट। तो 10 तारीख का पूरा कंप्लीट हो गया। 11 का दिन जो है शैतान को कंकरी मारना। 10 तारीख का दिन जो मारेंगे वो सिर्फ बड़े शैतान को 7, 5, 2, 7 मारना है, ऐसे पकड़ेंगे 2 उंगली से और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कंकर मारना। असल में वहाँ शैतान नहीं है, असल में ये नियत करके फिर दुआ कीजिए, या अल्लाह हमारे दिल में जो वसवसा शैतान डालता है या हमारे दिल के अंदर शैतान है तो उसको दूर कर दे, असल ही। तो दूसरे 11 का दिन भी आपने कंकर मारना है। 11 के दिन आपने जवाल के बाद, इसका वक्त है दोपहर के बाद, शायद बजेगा वहाँ, दोपहर तक वेट करना, उसके बाद से शुरू होता है, वो खोलेंगे तो उसमें 1, 2, 3 छोटे शैतान, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा, और तरतीब से ही आपको उसी रूट से लेके जाया जाएगा। पहले एक को मारोगे, फिर आगे जाओगे मिडिल में, फिर दूसरा, तो वो फिर 7 मारा जाएगा। 7 इसमें 7 21 हो गया, तो आप थोड़ा ज़्यादा ले जाइए। तो उसके बाद 12 को भी जो है यही है, 12 को भी दिन भर आपका कोई नहीं है, आप मीना में स्टे करेंगे। जवाल के बाद शैतानों को कंकर मारना, फिर शाम को आपने रुखसत हो जाना है। और रुखसत में इतना भीड़ होता है, बस आधा घंटे का रास्ता है लेकिन वो 4 घंटा लगाएगा। उससे अच्छा है अगर आपके पास सामान है, पीठ में डालिए और पैदल चलते चलते, बस करीब है रास्ता, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये सारा मामला खत्म। अब डॉक्यूमेंटेशन बताता हूँ। जो भी यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन जाएगा वो अपना कलकत्ता से जाए, बॉम्बे से जाए, हर जगह जाए, वहाँ पर हज हाउस है, वहाँ पर आपको 5 डॉक्यूमेंट्स देंगे। सबसे पहले आप उन्होंने लेंगे जो आपने यहाँ पैसे जमा किए हैं उसका ओरिजिनल रिसिप्ट वो लेंगे। तो जो भी आपने जमा किया है, आपका जितना बनता है 3,70,000 3 लाख पूरा टोटल एक जगह रख के फ़ोटोकॉपी करके आप रख लीजिए। बाकी वो वहाँ ले लेंगे, इंटीमेशन ले लेंगे। लेने के बाद सबसे पहले वो आपको इशू करेंगे आपका जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट देंगे। पासपोर्ट पहले दे देंगे, मेरे पास नहीं है पासपोर्ट। पासपोर्ट का है मेडिकल देंगे। 2 चीज़ हो गए, मेडिकल दे दिए, और आपको एयर टिकट, जाना है आना दोनों का एयर टिकट देंगे। एक तो आप उधर रख लोगे, एक अंदर भरोगे, एयर टिकट दे दिए। अब आपको ये मिलेगा इंडियन एम्बेसी की तरफ से मिलेगा, जिसमें आपका फ़ोटोज़ होंगे और आपके पासपोर्ट नंबर होंगे। ये सारा कुछ आपको वहाँ से मिलेगा। उसके बाद वीज़ा मिलेगा। वीज़ा के बाद में आपका इमिग्रेशन कार्ड मिलेगा। ये सारा चीज़ आपको हज सेंटर में वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसको आप लेके जाइए। और बाकी ये जो कार्ड है ये आपको हज से पहले 2 दिन पहले आपको ये मिलेंगे। बस का भी मिलेगा आपको नंबर, ये बस का नंबर है। उमूमन बस जो है अजीज़िया में इर्द गिर्द में सारा है। आप एक चक्कर लगाएंगे, घूमेंगे। होटल्स भी बहुत सारे हैं, साउथ इंडियन डिश है, बहुत सारे डिश हैं, गोश्त है, मच्छी है, बंगाल के जो ज़्यादा इंडियंस के लिए फ़िश भी है। बहुत सारे होटल्स हैं अड़ोस पड़ोस में, थोड़ा लेकिन घूमना नहीं, देखते रहना। और अजीज़िया का पहचान है 2 बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, वो आपके पाकिस्तान वाले वहाँ ठहरते हैं। तो उनके इर्द गिर्द में बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं और बहुत सारे बस स्टॉप हैं। आपको 3 नंबर दे दिए। अगर कुछ भी नहीं मिला है, इस पर कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप किसी बस पे चढ़ो, आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ आएंगे।
तो डॉक्यूमेंटेशन का बता दिया मैंने। उसके बाद में और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हाँ, तो जो आप मदीना शरीफ में स्टे करेंगे तो वहाँ पर मस्जिद कुबा, वो भी 10 रियल में लेके जाएंगे। मस्जिद कुबा पे 2 रकात नफल पढ़ना एक उम्रा के बराबर सवाब है। तो वहाँ आप नफल भी पढ़िए, उम्रा का सवाब भी है। वहाँ अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बाप माँ वालिदैन के लिए, दादा दादी नाना नानी जिनका आपका हक़ है सबके लिए दुआ कीजिए। हर 2 रकात पढ़िए, 2 रकात में उनके लिए दुआ कीजिए, अपने लिए भी कीजिए। तो जब मदीने में आप स्टे करेंगे 7 दिन, तो कोशिश कीजिए हर दिन जाएँ और 10 रियल जाना 10 रियल आना। दिन का टाइम में वहाँ बैठें, फिर शाम को रोज़ा अनवर हुजूर के रोज़ा पाक पे आएँ और दुआए खैर करें। तो इसके बाद में और जो आपके इसके बाद में और ज़्यादातर पॉइंट्स नहीं है मेडिकल, आपको बस अपना वहाँ पर, हाँ, दूसरी बात है, वहाँ जो हम लोग जाते हैं तो वहाँ मकाम मुक़द्दस का चक्कर लगाने के लिए आपको आएंगे, लेके जाएंगे। तो वहाँ ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ें। हम जो हैं वो आपका जहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जाते रहते थे, वो पहाड़ी के ऊपर नीचे से आपको नज़र आएगा गारे हिरा, गारे सुर, सारा तरफ लेके जाएंगे। लेकिन चढ़ने की कोशिश मत कीजिए, बहुत ऊपर है, चढ़ नहीं पाएंगे और पैर हाथ टूट गए तो फिर हज भी नहीं हो पाएगा। तो मकाम मुक़द्दसा में आप जबल नूर पे लेके जाएंगे, वहाँ थोड़ा छोटी पहाड़ है, वहाँ चढ़ जाइए। ऊपर अराफात में है, वो पूरा एक चक्कर घुमाएगा 20 रियल में शायद। मस्जिद उम्रा अराफात में है। अराफात बहुत बड़ी मैदान है, बहुत बड़ा एरिया है। तो अल्लाह ताला वहाँ जाएं, और ये जो जा रहे हैं हम अल्लाह की रज़ा के लिए, फ़र्ज़ हज अदा करने के लिए, और हर चीज़ अल्लाह की तौफ़ीक से है। अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी तो आप जा रहे हैं। इसने बुलाया उसने बुलाया नहीं, अल्लाह का तौफ़ीक हुआ तो आपको अल्लाह ने बैतुल्लाह का भी ज़ियारत कराएगा और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर का भी ज़ियारत कराएगा। सब कुछ अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के चाहने से होता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, बाकी दिगर में भी हदीस है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक बार जन्नत के ख़जाना में ख़जाना ना बताऊँ? सहाबा कराम ने फरमाया, या रसूलल्लाह, फरमाइए। आपने फरमाया, पढ़ो, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छोटी सी वर्ड है, अरबिक है। इसके मतलब है, नहीं है हमें ताकत कोई नेकी करने की और ना बुराई से बचने की, मगर जब अल्लाह की तौफ़ीक से। तो हर चीज़ अल्लाह की तौफ़ीक से। नेकी जो हम कर रहे हैं, हम बैतुल्लाह जा रहे हैं, आपको अल्लाह ताला ने फ़िट रखा, आपको अल्लाह ताला ने हर मामला आसान कर दिया, तब आप जा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन व हर प्रोसेस आसान हुआ, घर से भी आज़ाद हुए, तब आप जा रहे हैं। तो हर चीज़ अल्लाह की तौफ़ीक से है। तो हर चीज़ जब दूसरी में एक छोड़ दिया, जब खाना काबे पहुँचेंगे, पहली जब पहुँचेंगे तो मस्जिद की अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अब्वाब रहमतिका पढ़ के आप अंदर जाएंगे। और नवे तो सुन्नतल एतिकाफ़ भी नियत कर लीजिए, खाना पीना वहाँ होता है मस्जिद के अंदर, तो सवाब मिलती रहेगी। और दूसरा, जब पहली नज़र पड़ती है काबा शरीफ के पर, तो आप ये दुआ कीजिए, वो कबूल मकबूल होती है, वक्त होता है। तो इसमें इज़्मा है उलमा का कि ये दुआ पढ़ा जाए, या अल्लाह आपके बाद से मैं जो भी जायज़ दुआ करूँ तो उसको कबूल फरमा, मेरे दुआ में ताशीर अता फरमा के उसे तू मकबूल कर ले। मतलब जो भी जायज़ दुआ इसके बाद करेंगे तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं। बाकी आप जो भी दुआ चाहे करें। और वहाँ जाएँ, काबा शरीफ के स्टे के वक्त में भी उम्रा अपने बाप दादा ना इन लोग के लिए भी करें। उम्रा अगर नहीं हो सकता है, गर्मी है ज़्यादा है, तो फिर आप तवाफ़ भी करके 7 चक्कर लगा के 2 रकात नफल पढ़ के मकाम इब्राहिम के साथ पास में, तो जिसके लिए भी आप बोलो, मैं या अल्लाह मैं नफल तवाफ़ कर रहा हूँ, मैं मेरे वालिद के इशालो सवाब के लिए या मेरी वालिदा के इशालो सवाब के लिए, मेरे दादा नाम के साथ बोलिए, मेरा दादा फ़लाँ बिन फ़लाँ का इशालो सवाब के लिए, आप मैं तेरे घर का नफल तवाफ़ करने आया हूँ, हज़रत कीजिए, या अल्लाह तुझे आसान कर दे और पूरा कर। तो अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इत्मीनान सुरखुरू से आप जाएँ। अल्लाह सबका हज पूरा कर देता है। यहाँ तक कि जो लंगड़े होते हैं, चल नहीं पाते, वो व्हील चेयर में भी वो हज करते हैं। भीड़ बहुत होती है, बहुत तसद्दुद, 2-2 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज़ मरहला आसान कर देता है। तो वहाँ जाएं, सब के लिए दुआ करें, हर एक के लिए वहाँ दुआ करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। और मैंने जो ये तकरीर की, अल्लाह ताला इस तकरीर के ज़रिए मेरी भी मग़फ़िरत ना फरमाए और मुझे गुनाह से दूर रखे और सवाब की तौफ़ीक दे, सवाब की तौफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।